हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 1E देखेंगे। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। ठीक है, इससे पहले हम लोग मल्टीप्लाई किए थे, अभी डिवाइड है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब तो आप नहीं किए हैं, लेकिन कर दीजिए। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। तो सॉल्व करते हैं इसको। पहला जो टर्म है 4/9, इसको ऐसे ही लिख दिया जाता है 4/9। क्लियर है। डिवाइड है तो डिवाइड को क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई का साइन दे दिया जाता है, और पीछे वाला जो टर्म रहता है इसको क्या किया जाता है, पलट दिया जाता है। तो -5/12 है, तो -12/5 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, जो कटने वाला है उसको कटा दीजिए, नहीं कटने वाला है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 के टेबल में आएगा 3 बार में, 3 के टेबल में आएगा 4 बार में। क्लियर है, और कुछ नहीं आएगा इसमें। तो देखिए यहाँ पे 4 4 जा 16, माइनस है, माइनस लगा दीजिए। 5 3 जा 15, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। आइए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। तो -8 है तो -8 ही रहने दीजिए। नीचे आप 1 दे सकते हैं, नहीं भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड है, मल्टीप्लाई को साइन कर दे दीजिए। -7/16 इसको पलट दीजिए, तो -16/7 हो जाएगा। किसी से कोई कटने वाला नहीं है ना। तो क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन नहीं देंगे। और 16 8 जो कितना होता है आप हमको बता दीजिए। तो 1 2 8 128 होता है, और 7 गुना 1 करेंगे तो 7 होगा। ये आपका आंसर हो गया। आइए देखिए, यहाँ पॉइंट नंबर 3 है। पॉइंट नंबर 3 हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला टर्म जैसे है उसको ऐसे लिख दीजिए, -12/7। डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई साइन दे दीजिए। इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 मान सकते हैं। तो -18/1 है, इसको पलट दीजिए, तो 1 चला गया ऊपर, 18 आ गया नीचे। माइनस ऊपर है, ऊपर ही रहता है, चेंज नहीं होता है। चेंज होता है जब नीचे रहता है, तो ऊपर हम लोग कर देते हैं। 6 के टेबल में आएगा 2 बार में, 6 के टेबल में 3 बार में। क्लियर है। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, और 3 को 7 से गुना करेंगे तो 21 होगा। यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट यहाँ देखिएगा, -1/10 है, इसको ऐसे लिख दीजिए, -1/10। डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन दे दीजिए। -8/5 है, इसको पलट दीजिए, तो -5/8 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ देखिए, 5 से 10 कटेगा 2 बार में, ऊपर कुछ नहीं, तो यहाँ 1 बचा। 1 गुना 1 करिएगा तो कितना होगा आपका, 1 होगा। माइनस है, माइनस दे दीजिए, 8 2 जा 16 हो गया। क्लियर है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, -16/35 है। डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन दे दीजिए। और -15/14 है, इसको पलट दीजिए, तो 14/15, माइनस साइन ऊपर ही रहेगा। उसके बाद देखिए, जो कटने वाला है उसको कटा दीजिए। तो कौन सा कटने वाला है यहाँ पे, तो देखिए 7 के टेबल में आएगा 2 बार में, 7 के टेबल में आएगा 5 बार में। क्लियर है, और कुछ आने वाला नहीं है। तो 16 2 जा 32, माइनस माइनस प्लस हो गया, 15 5 जा 75। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, -65/14 हो गया। डिवाइड साइन है, मल्टीप्लाई दे दीजिए। 13/7 है, 7 गया ऊपर, 13 आया नीचे। क्लियर है। 7 से 14 कटेगा 2 बार में, 13 से 65 कटेगा 5 बार में। ठीक है। और देखिए यहाँ पर और तो कुछ कटने वाला नहीं है। 7 2 14 और 13 5 65, माइनस है, माइनस आ जाएगा, 5 है, 5 आ जाएगा। और यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 बचा, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो गया। -5/2 इसका आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सोल्व कर लिए। 6 पॉइंट था, 6 पॉइंट हम लोग देख लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है वेरीफाई। इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। एंड वेरीफाई जैसे हम लोग मल्टीप्लाई में कर देते हैं LHS बराबर RHS, वैसे ही इसको भी LHS बराबर RHS करना है, और देखना है कि दोनों का मान सेम आता है या नहीं आता है। तो आइए वेरीफाई करते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। तो बीच से क्या करते थे हम लोग, ऐसे एक लकीर खींच देते थे, है ना, खींच दीजिए, उसे वेरीफाई करिए। 13 अच्छा लिख देते हैं, ये हो गया आपका LHS, ये हो गया आपका RHS। अब लिखिए 13/5 हो गया। डिवाइड है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 26/10 है, इसको पलट दीजिए, तो क्या होगा, 10/26 हो जाएगा। यहाँ इक्वल दे दीजिए। कटाइए जो कटने वाला है। 13 से 26 कटे कितना बार में, 2 बार में। 5 से 10 कटे कितना बार में, 2 बार में। क्लियर है। और फिर आ गया ऊपर 2 नीचे 2, ये भी कट गया। क्या बचा, 1 बचा। इधर सॉल्व करिए। 26/10 है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई साइन दे दीजिए, पलट दीजिए, 5/13 हो गया। क्लियर है। 5 से 10 कटा 2 बार में, 13 से 26 कटा 2 बार में। ऊपर भी 2 नीचे भी 2, है ना। ये 2 2 क्या हुआ, कट गया, बचा 1। तो दोनों क्या होगा, बराबर हो गया। तो हम लिखेंगे LHS बराबर RHS, और यहाँ क्या लिखते थे आप बताइए, वेरीफाइड। ठीक है।
वीडियो कैसी लग रही है आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये देखिए पॉइंट नंबर आपका 2 है, पहले से हम लिख के रखते हैं। तो इसे एक बाउंड्री खींच लेंगे हम लोग। यहाँ हम लोग LHS ले लेते हैं और यहाँ पर RHS ले लेते हैं। तो -9 डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई साइन दे दीजिए। 3/4 है, 4/3 हो गया। 3/4, इसके नीचे कुछ नहीं तो हम लोग क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। ठीक है, डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई साइन दे दीजिए। -9/1 है, पलट दीजिए तो -1/9 हो जाएगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, 3 से आपका ये 9 कट जाएगा कितना बार में, 3 बार में। इन ऊपर होता है, नीचे नहीं होता, नीचे तो हम लोग 1 देते हैं। क्लियर है। अब यहाँ देखिए माइनस है और यहाँ 4 है, तो 4 3 जा 12 हो गया, माइनस लिख दीजिए और 12 हो गया। इधर कटाइए आप, तो 3 से ये 9 कट जाएगा 3 बार में। ऊपर क्या है, -1 है, तो -1 ऊपर चला गया और 4 3 जा 12 हो गया। ये देखिए दोनों अपोजिट हो गया, यह -12 है, -1/12 हो गया। तो आप क्या लिखेंगे, LHS बराबर RHS, और इसे क्या करेंगे हम लोग खींच देंगे, तो इसका मतलब होता है नोट, मतलब LHS बराबर नहीं है RHS। क्लियर है, इसलिए वेरीफाई ये नहीं होगा, कुछ नहीं लिखेंगे, बस ऐसे लिख के छोड़ देंगे। नेक्स्ट सोल्व करते हैं। ये आपका पॉइंट नंबर 3 है, तो इसको भी हम लोग सोल्व करते हैं। ये हो गया आपका LHS, ये हो गया आपका RHS। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया 8/9 डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई साइन दे दीजिए। -4/3 है, 3/-4 कर दीजिए। -4/3 है, डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई दे दीजिए। -8/9 है, पलटिए क्या होगा, 9/8 हो जाएगा। माइनस हमेशा ऊपर ही रखिएगा आप। कटाइए, 4 से 8 कटेगा कितना बार में, 2 बार में। माइनस माइनस भी कट गया। 3 से 9 कटेगा 3 बार में, यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचेगा। 2 में 1 से गुना करेंगे 2 होगा, और यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 बचा। 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ कटाइए आप, 4 से 8 कटेगा 2 बार में, 3 से 9 कटेगा 3 बार में। माइनस माइनस प्लस हो गया, ऊपर क्या होगा 3 हुआ, नीचे क्या हुआ 2 हुआ। ठीक है, क्लियर है। क्या ये दोनों बराबर हुआ, नहीं हुआ, तो लिखेंगे हम लोग LHS इक्वल नोट RHS। हो गया आंसर। ये देखिए पॉइंट नंबर 4 है यहाँ पे। तो बाउंड्री खींचिए, LHS बराबर RHS। -7/24 डिवाइड है, मल्टीप्लाई दीजिए। 3/16 है, उसको ऊपर कर दीजिए, -16/3 हो गया। 3/-16 है, नीचे भी रख सकते हैं, ऊपर भी लेकिन कर देना चाहिए। डिवाइड है, मल्टीप्लाई दे दीजिए। -7/24 है, 24/7 हो जाएगा, माइनस नीचे ही रहने दीजिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 8 के टेबल में 3 बार में, 8 के टेबल में 2 बार में। क्लियर है। माइनस माइनस प्लस हो गया, कोई साइन नहीं लगेगा। 7 2 जा 14, 3 3 जा 9। कटाइए, 8 3 जा 8 2 जा 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस, 7 2 जा 14, अपोजिट हो गया, है ना। तो LHS बराबर RHS नोट, ऐसे इक्वल देके तिरछा खींच दीजिएगा। तो हमको यहाँ से एक बात समझ में आ रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आप भी अगर ध्यान दिए होंगे तो इसको हम A मान लेते हैं और इसको हम B मान लेते थे। A डिवाइडेड B इक्वल, ठीक है, ये क्या होगा, B बन गया है। यहाँ देखिए, जिसको B माने थे यहाँ B बन गया, तो B डिवाइडेड A ये नहीं होता है, ये बराबर आपका नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि A डिवाइडेड B बराबर B डिवाइडेड A क्या बराबर होगा, तो ऐसे खींच दीजिएगा लकीर, बोलिएगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज था, इसलिए आपको बता दिया। आप समझदार है इसलिए समझ सकते हैं, इसलिए बता दिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 भी आपका हम सॉल्व कर लिए। 2 नंबर भी हम 4 पॉइंट थे भी सॉल्व कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 से देखते हैं। वेरीफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो इसमें बताना है कि जो दिया गया है स्टेटमेंट है ट्रू है या फॉल्स है। तो ट्रू फॉल्स कैसे देखते हैं हम लोग, तो LHS बराबर RHS अगर बराबर आ गया तो ट्रू है, अगर बराबर नहीं आया तो फॉल्स है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, है ना, 3 का 1 है। तो क्या करें, यहाँ इक्वल है तो 20 से हम लोग इसे बाउंड्री खींचेंगे और आइए सॉल्व करते हैं। पहले लिख लेते हैं, ये हो गया आपका LHS और ये हो गया आपका RHS। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। 5/9 है, 5/9 ले लीजिए। डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन दे दीजिए। 1/3 है, प्लस दीजिए 3/1। ठीक है, ये डिवाइड ऐसे ही उतर जाएगा। सॉल्व करिए,
3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, ठीक है। 5 हुआ ऊपर में, नीचे आपका 3 हो गया। ये डिवाइड है, अब ये गुना हो गया तो ब्रैकेट हट गया। ये डिवाइड है, अब ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और इसको पलट दीजिए, 2/5 हो गया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ 5 क्या हुआ, कट गया, 2/3 हो गया, तो 2/3 हो गया, ठीक है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, यहाँ समझिए, ये जैसे है वैसे उतार देंगे हम लोग। 5/9 डिवाइड हो गया। अब ब्रैकेट में देखिए 1/3 हो गया ये। अब पीछे वाला वर्ड क्या करते हैं, हम पलट देते हैं, तो इंटू 5/2 है, 2/5 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक कहीं से कटने वाला नहीं है। जब कहीं से कटने वाला नहीं है तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5/9 डिवाइडेड 2 में 1 से गुना करेंगे 2 और 5 3 जो 15। फिर इसको क्या करेंगे हम लोग 5/9, अब पीछे वाला टर्म क्या करते हैं, पलट देते हैं, तो इसको इंटू दे दीजिए और 15/2 हो जाएगा। अब कटाइए जो कटने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा ये नहीं कटने वाला है, ठीक है। नहीं कटने वाला 3 के टेबल में 5 से और 3 के टेबल में 3 से, है ना। तो 5 5 जो 25 और 3 2 जो 6। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए कि क्या ये दोनों बराबर आया, नहीं आया। जब बराबर नहीं आया तो ये क्या हुआ, मेरा फॉल्स हो गया। तो इसको एक लाइन लिखना पड़ेगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि गिवन स्टेटमेंट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। बस हो गया, यही आपका आंसर हो गया। अगर 1 नंबर पॉइंट नहीं समझ में आया है तो 2 नंबर में आइए, समझते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं समझने का। तो ये हो गया आपका LHS हो गया, ये आपका RHS हो गया। ध्यान दीजिएगा, -16 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई दे दीजिए और पीछे वाला चेंज कर दीजिए। 6/5 है, 5/6 हो गया। इसको ऐसे ही रहने देंगे, -9/10। अब इसको सॉल्व करिए, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 के टेबल में 8 बार में, 2 के टेबल में 3 बार में, 8 5 जो 40 और नीचे हो गया 3। माइनस साइन है, माइनस दे दीजिए, बराबर दे, डिवाइड का साइन है, डिवाइड रहने दीजिए, -9/10 हो गया। फिर इस तरह का एक टर्म बन गया। एक टर्म तो हम लोग सॉल्व किए थे पिछले व्यथी में, क्वेश्चन में, क्यों -40/3 हो गया, डिवाइड है, मल्टीप्लाई दे दीजिए, -9/10 है, पलट दीजिए, -10/9 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको कटाइए, कटने वाला है तो इसे भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, कोई किसी से कटने वाला नहीं है। तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। 40 में 10 से गुना करिएगा, 400 हो जाएगा। 9 3 जो 27 हो जाएगा। क्लियर है। आइए यहाँ सॉल्व करते हैं। -16 है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे। तो 6/5 है, ये आपका, इसे देखिए ये आपका पहला टर्म बन गया। अब इसको दाब दीजिए, तो 6/5 हो गया। अब पीछे वाला टर्म क्या करेंगे, पलट देंगे हम लोग। तो यहाँ इंटू देंगे और -9/10 है तो -10 आपका 9 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको कटाइए, 5 से 10 कटेगा आपका 2 बार में, 3 के टेबल में 2 बार में, 3 के टेबल में 3 बार में। पहला टर्म को लिख दीजिए, -16 हो गया, डिवाइडेड 2 2 जो 4 हुआ। यहाँ पर माइनस नहीं था लेकिन यहाँ पर माइनस है तो इसलिए माइनस देना पड़ेगा। नीचे यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा, तो 3 में 1 से गुना करेंगे, 3 होगा। क्लियर है। -16 हुआ, डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई साइन दे दीजिए, इसको पलट दीजिए, तो -3/4 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये 4 से आपका 16 कट जाएगा कितना बार में, 4 बार में। माइनस माइनस प्लस, अब 4 3 जो 12 हो गया। क्या दोनों बराबर आया, नहीं आया। तो कौन सा इंग्लिश लिखेंगे हम लोग, बताइए। लिखेंगे हम लोग गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर है। यह आपका पॉइंट नंबर 3 है। तो आइए पे से लकीर खींच दीजिए। ये आपका हो गया LHS और ये आपका RHS। इस पॉइंट को सॉल्व करते हैं, फिर आपको एक छोटा सा नॉलेज मतलब कि ट्रिक बताते हैं, देखिए क्या हुआ, क्या था वो। तो इसको लिख लीजिए, -3/5 डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई दे दीजिए, और -12/35 है तो -35/12 हो जाएगा। जब इसको पलटेंगे, पीछे का टर्म को हम लोग वैसे छोड़ देंगे। क्लियर है। अब देखिए जो कटने वाला है उसको कटाइए। तो 5 से 35 कटेगा 7 बार में, 3 से 12 कटेगा आपका 4 बार में। क्लियर है। यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो खाली 7 लिखेंगे, और यहाँ कुछ भी नहीं बचा तो सिर्फ 4 बचा। डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन दीजिए, 1/14 हो गया। फिर 7/4 हो गया, डिवाइड है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, पीछे के टर्म को पलट दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, 2 के टेबल में 7 बार में, 2 के टेबल में 2 बार में, अब नहीं कटने वाला है। तो 7 7 जो 49 और नीचे सिर्फ 2 बच गया। क्लियर है।
यहाँ देखिए -3/5 हो गया, डिवाइड का साइन दे दीजिए, -12/35 पीछे के टर्म को पलट दीजिए, 1/14 है तो पलटेगा तो 14/1 हो जाएगा। 7 के टेबल में 2 बार में, 7 के टेबल में 5 बार में, -3/5 डिवाइडेड, -12 को 2 से गुना करेंगे -24/5 हो जाएगा, -3/5 डिवाइड है, मल्टीप्लाई कर दीजिए और -24/5 है इसको पलट दीजिए, 5/-24 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा 3 से आपका 24 कट जाएगा 8 बार में, 5 से 5 कट जाएगा, ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, नीचे आपका 8 बचा। क्या दोनों बराबर है? नहीं बराबर है। नहीं बराबर है तो हम लोग क्या लिखते हैं हम लोग कि गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब ध्यान दीजिएगा, इससे पहले भी आपको बताए थे a डिवाइडेड b अब बराबर b डिवाइडेड a कर रहे थे तो क्या बराबर हो रहा था? तो नहीं हो रहा था, तो इसको बोला जाता है कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो बोला जाए डिवाइड में क्या कम्यूटेटिव लॉ बराबर होगा? तो आप बोलिएगा नहीं, नहीं होता है। उसके बाद इसको देखिए, यहाँ पर इसको a मानते हैं, b मानते हैं, इसको c मानते हैं तो देखिए a डिवाइडेड बाई b है, ठीक है, और फिर डिवाइडेड c मानते हैं। तो देखिए c वाला टर्म कहाँ है? पीछे चला गया है, और a किसका टर्म था? a का, तो लिखा है a डिवाइडेड बाई b और फिर डिवाइडेड बाई c लिखा है। तो अब बताइए इतना हम लोग सॉल्व कर लिए, तीनों सॉल्व कर लिए, क्या तीनों बराबर आया? कभी नहीं आया, सब फॉल्स आया। तो इसको बोला जाता है एसोसिएटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ भी दिया रहे, एसोसिएटिव लॉ दिया रहे, और डिवाइड का बात करें तो कभी बराबर नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि आपसे जो होता है किसी में पूछ ले, ट्रू फॉल्स में पूछ ले, तो बोले कम्यूटेटिव लॉ डिवाइड में क्या इक्वल होता है? तो आप बोलिएगा नहीं, नहीं होता है। एसोसिएटिव लॉ आपको डिवाइड में इक्वल होता है? तो नहीं होता है, तो आप नो लिख दीजिएगा। क्लियर है? अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -9 इफ वन ऑफ द नंबर इज -12 फाइंड द अदर। ठीक है, प्रोडक्ट दिया है दो नंबर का, -9 दिया है, उसमें से एक दिया हुआ है, दूसरा हमको ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसे लिखा गया एकदम सेम टू सेम वैसे ही बनाएंगे। थोड़ा सा भी इसमें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम नॉर्मल दिमाग से सोचिए। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, बस इसी को लिख लीजिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर -9। कुछ नहीं समझना है, एकदम एकदम आराम से जो जो दिया है उसको खाली उतार लेंगे। वन ऑफ द नंबर इज -12, मतलब कि एक नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे वन ऑफ द नंबर्स, -12 आपका दिया हुआ है। फाइंड द अदर, हमको दूसरा ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अदर नंबर। अदर नंबर बराबर क्या हो गया आपका? x हो गया। क्लियर है? अब देखिए द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर -9 दिया हुआ है, दो नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है, एक नंबर आपका -12 है, दूसरा हम लोग ज्ञात कर लिए। तो ये देखिए -12 इंटू एक्स का मान ही ना -9 है, कि बोलता है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर। तो एक रेशनल नंबर मेरा -12 है, दूसरा x है, दोनों को प्रोडक्ट कर दिए तो -9 आएगा। यहाँ लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, बस हो गया। अब यहाँ देखिए x बराबर, यहाँ देखिए -9, 12 इधर मल्टीप्लाई में है, तो जो इधर मल्टीप्लाई में रहेगा वो इधर आके क्या होता है? डिवाइड में हो जाता है। तो 12 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ आके क्या होगा? डिवाइड में हो जाएगा। माइनस है, माइनस कर लगा दीजिए, माइनस माइनस कट गया, 3 के टेबल में 3 बार में, 3 के टेबल में 4 बार में, तो x का मान आ गया मेरा 3/4 आ गया। ठीक है, तो जो अदर नंबर हम क्या माने थे? x माने थे, तो यही मेरा क्या हुआ? अदर नंबर हो गया। तो हम लोग लिख देंगे अदर नंबर बराबर 3/4। तो यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है? एकदम जैसे दिया है उसे उतारते चलेंगे और एक अदर नंबर मान लेंगे। बोला द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, तो दोनों को पहले गुना कर देंगे, बराबर -9 है, -9 इधर जो गुना में होता है इधर जाकर डिवाइड में हो जाता है, हो गया। ये देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 5 है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -16/9 है, वन नंबर दिया है, दूसरा ज्ञात करना है। सेम टू सेम वैसे ही बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा एकदम। लिखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स -16/9
9 हो गया। क्लियर है। वन ऑफ द नंबर दिया है तो उसको लिख लीजिए, वन ऑफ द नंबर्स -4/3 दिया हुआ है। फाइंड द अदर, तो हम लोग क्या कहते हैं, अदर ज्ञात कर लिए थे, लिखेंगे अदर नंबर बराबर क्या होगा, x होगा। बोला द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, तो दो रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर, इसको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट कर दीजिए, -14/3 इंटू x कर दीजिए, कितना आपका प्राप्त हो जाता है, -16/9 प्राप्त होता है। ठीक है। और यहाँ देखिए x बराबर लिखेंगे, अब माइनस यहाँ 16 आपका 9 हो गया। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, 14/3 है, ठीक है, यानी p/q के रूप में है। तो जब इक्वल के इस साइड आता है, इक्वल के इस साइड आता है तो ये पलट जाता है, यानी q/p हो जाता है। तो -14/3 है, ठीक है, जब इस साइड आएगा तो ये पलट जाएगा, इंटू में हो जाएगा, लेकिन ये क्या होगा, ये पलट जाएगा। तो 14/3 है तो आपका हो जाएगा 3/14 हो जाएगा, माइनस है, माइनस ऊपर ही रहने दीजिए। ठीक है, 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, और यहाँ देखिए 2 के टेबल में 8 बार में, 2 के टेबल में आपका 7 बार में, माइनस माइनस प्लस, यहाँ कुछ नहीं, 1 है तो 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 होगा, और 7 3 जा 21 हो गया। क्लियर है। ध्यान दीजिएगा, हमसे एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ 4/3 था, हम यहाँ 14 ले लिए हैं। क्लियर है। तो इसको काट दीजिए और इसको, इस टर्म को ऐसे हम लोग हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, और इस टर्म को हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो x है, x ले लेंगे बराबर माइनस आपका 16 है, 16 आप 9 लिख दिए, 16/9 है ना, हाँ। इसको सेम टू करेंगे, -4/3 है तो -4/3 है तो इधर आएगा तो पलट जाएगा, तो 3 गया ऊपर, माइनस आया नीचे, है ना। अब कटाइए, एक कटेगा इसे कितना बार में, 4 बार में, एक कटेगा कितना बार में, 3 बार में। तो x बराबर क्या हो गया, 4 और नीचे हो गया 3, ये देखिए माइनस माइनस भी यहाँ कट गया, तो 4/3 आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। क्लियर है। ये हमको गिवन नंबर जो था, मतलब जो नंबर ज्ञात करना था यही हो गया, तो यहाँ लिखेंगे अदर नंबर बराबर 4/3। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ 1 दिया गया था, कारण कैसे दिया गया मालूम नहीं चला। ठीक है, तो -4/3 गुने x करेंगे और -16/9, उसके बाद इसको ऐसे रहने देंगे। 4/3 है, इस इधर आएगा तो पलट जाएगा 3/4, उसके बाद सोल्यूशन कर लीजिए, बस हो गया। ठीक है, अब आइए 6 नंबर सोल्व करते हैं। 6 नंबर है, बाय व्हाट रेशनल नंबर शुड बी मल्टीप्लाई, कौन सा रेशनल नंबर इसमें मल्टीप्लाई करें कि उसका रिजल्ट -5/7 हो जाए। तो आइए सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी है ये। तो ये आपका क्वेश्चन है, तो हम यहाँ मान लेंगे कि लेट रेशनल नंबर बराबर x। ठीक है, शुड बी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किस में करना है, इसमें करना है, -15/56 में क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो रेशनल नंबर जो हम लोग माने हैं उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया। तो कितना प्राप्त होता है, गेट प्राप्त होता है -5/7, तो इसके बाद इक्वल के बाद जाता है, -5/7 हमको प्राप्त हो जाता है, हो गया। अब यहाँ देखिए x है, x रहने दीजिए, -5/7 है, -5/7 रहने दीजिए। ठीक है, टर्म तो सही लिखे है ना, तो आज फिर वो कहीं 1 दे देना तो छूट जाए। -15/56 है, तो p/q के रूप में इस साइड जाएगा तो क्या होगा, पलट जाएगा। ठीक है, इक्वल के इस साइड आएगा तो पलट जाएगा, 15/56 है तो पलट जाएगा, क्या होगा, 56 गया ऊपर और 15 आया नीचे, माइनस है, माइनस ऊपर ही रहने दीजिए। अब कटाइए, 7 के टेबल से कटेगा कितना बार में, 8 बार में, 5 से कटेगा कितना बार में, 3 बार में, माइनस माइनस प्लस हो गया, x बराबर कितना हो गया आपका 8/3 हो गया। क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे रेशनल नंबर बराबर 8/3, तो यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, बाय व्हाट रेशनल नंबर शुड -8/39 में मल्टीप्लाई, सेम क्वेश्चन है, जैसे इसमें मल्टीप्लाई किए थे उसे इसमें भी करेंगे, उसे भी डिवाइड कर देंगे, है ना। आइए इसको भी बता देते हैं। तो एक क्वेश्चन है, तो लिखेंगे हम लोग कि लेट रेशनल नंबर बराबर, लेट रेशनल नंबर बराबर हम x मान लेते हैं। तो क्या करना है, रेशनल नंबर हमको इसमें मल्टीप्लाई करना है, किस में मल्टीप्लाई करना है, -8/39 में मल्टीप्लाई करना है। रेशनल नंबर हम लोग x मान लिए हैं, तो हमको ऑप्टेन मतलब प्राप्त करना होता है, तो प्राप्त होता है 1/26, है ना। x मल्टीप्लाई में इसको ऐसे ही रख दीजिए, 1/26 है, 1/26। यहाँ देखिए 8/39 है, जब इधर आएगा तो क्या होगा, पलट जाएगा, तो इंटू हो जाएगा, ऊपर गया 39, नीचे आया 8, माइनस है, माइनस दे दीजिए।
13 के टेबल में 2 बार में आता है, 13 के टेबल में 3 बार में आता है। टेबल तो आपको याद करना ही पड़ेगा, है ना, इसीलिए बोले थे 20 तक कम से कम याद करिए। अगर आप इंटेलिजेंट है तो 25 तक करके रखिए। 3 में 1 से गुना करेंगे, 3 है, माइनस दे दीजिए, 8 2 जा 16 हो गया। तो यही मेरा आंसर हो गया। तो लेकिन लिख देंगे हम लोग रेशनल नंबर बराबर, यहाँ लिखेंगे हम लोग रेशनल नंबर बराबर, रेशनल नंबर बराबर -3/16। ये आपका आंसर हो गया। आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अपने ओर से पूरी कोशिश करते हैं आपको समझा सकें, है ना। तो एक कमेंट कर दीजिएगा ज़रूर, देखते हैं क्या लिखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर अब 8 देखेंगे। 8 है आपका कि बाय व्हाट नंबर शुड -33/8 बी डिवाइड। इसे मल्टीप्लाई करते थे, अब डिवाइड करना है। तो जहाँ मल्टीप्लाई करते थे वहाँ डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या होता है, इतना प्राप्त हो जाए। तो आइए डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। तो लिखेंगे हम लोग लेट नंबर बराबर x। डिवाइड करना है, किस में डिवाइड करना है, तो -33/8 में हमको डिवाइड करना है जो नंबर हम लोग प्राप्त किए हैं। तो x प्राप्त किए हैं, तो हमको प्राप्त हो जाता है 11/2 प्राप्त हो जाता है। क्लियर है। x के नीचे हम लोग कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, -33/8 हो गया। पीछे वाला टर्म को हम लोग क्या करते थे, पलट देते थे। तो x/1 है तो ये हो जाएगा 1/x हो जाएगा, -11/2 हो जाएगा। 33/8 है ना, तो इसे मल्टीप्लाई में ही है, लेकिन इधर भी जाएगा तो क्या पलट जाएगा। ये 33/8 है, जब इक्वल के साथ जाएगा तो पलट जाएगा, तो 1/x हो जाएगा, -11/2 हो जाएगा। p/q है, जब इधर जाएगा तो पलट जाएगा, ऊपर गया 8, नीचे आया 33, कब जाता है, इक्वल के उस साइड जाता है। तो माइनस ऊपर है, माइनस लगा दीजिए। अब कटाइए, जो कटने वाला है 11 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा ये 4 बार में, माइनस माइनस प्लस हो गया। ध्यान दीजिएगा 1/x है और यहाँ हो गया आपका 4/3 है ना। अब देखिए 1/x हमको तो x का मान निकालना था, तो इसको क्या करेंगे, 1/x को पलट देंगे, तो x/1 हो गया। तो इसको पलटेंगे तो इसको भी पलट देंगे, 3/4 हो गया। तो x का मान मेरा हो गया 3/4 हो गया। क्लियर है, x का मान 3/4 हो गया, यही मेरा आंसर हो गया। तो ये लिखेंगे नंबर बराबर 3/4। अगर यहाँ से आपको समझ में नहीं आया है तो यहाँ से एक टर्म और से बनाया जाता है, देखिए कैसे बनाया जाता है। यहाँ आपका 1/x था और यहाँ आपका 4/3 था। क्लियर है। 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 हो जाएगा। x को 4 से गुना कर दीजिए, 4x हो जाएगा। 4 या मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, तो 3/4 अब बराबर x हो गया। तो x बराबर क्या, 3/4। यहाँ भी आपको x बराबर 3/4। तो 1/x रहना, तो आपको इस क्रॉस मल्टीप्लाई ना करके ना डायरेक्ट क्या करेंगे, पलट देंगे। तो 1/x से इसको पलटिएगा तो x/1 होगा, तो इस भी क्या होगा, ये भी पलट जाएगा। तो 4/3 है, 3/4 होगा। नहीं तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है डिवाइड द सम। इसका सम ज्ञात करना है बाय द प्रोडक्ट, मतलब सम को डिवाइड करना है किससे, प्रोडक्ट से। तो आइए सम निकालते हैं और इसका प्रोडक्ट निकालते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए आपको क्या करना है, सम को डिवाइड करना है किससे, प्रोडक्ट से, ठीक है। तो आइए डिवाइड करते हैं। सम किसका करना है हमको, तो 13/5 प्लस है, प्लस दीजिए, और -12 आपका 7 है। इसको क्या करना है, हमको डिवाइड करना है। तो डिवाइड कैसे करना है, तो इसे, और इसको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो -31/7 इंटू 1/-2। क्लियर है। चलिए यहाँ देखिएगा, 7 और 5 का एलसीएम निकालेंगे, 35 होगा। 5 के टेबल में 35 आएगा, 7 बार में, 7 में 13 से गुना करेंगे, 91 होगा। प्लस है, प्लस दे दीजिए। 7 के टेबल में 35, 5 बार में, 5 से 12 में गुना करेंगे, 60 होगा। माइनस दिए क्योंकि यहाँ डबल साइन था इसीलिए। डिवाइड है। अब इसको क्या देखिए, जो कटने वाला कटाइए, जो नहीं कटने वाला है उसको छोड़ दीजिए। तो नहीं कटने वाला है, तो -31 को 1 से गुना करेंगे तो -31 ही होगा, और 7 2 जा 14 होगा। नीचे माइनस है, माइनस दे दीजिए। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ई माइनस और ई माइनस क्या हुआ, खत्म हो गया। 91 प्लस माइनस माइनस 60/35। ये डिवाइड का साइन है, इसको गुणा कर दीजिए और इसको क्या कर पलट देंगे, तो 14/31 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 10 में से 60 का मान अधिक है, सॉरी 91 का मान अधिक है, यहाँ भी गलती होने वाला था। 91 का मान अधिक है तो 91 में से 60 जाएगा, तो 91 में से 60 जाएगा, कितना होगा, 31 होगा, बाई आपका 35, ठीक है, इंटू 14/31। ध्यान दीजिएगा, ये 31 क्या हुआ, कट गया। 7 के टेबल में 2 बार में, 7 के टेबल में 5 बार में, तो कितना आंसर हो गया मेरा, 2/5
5, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 है डिवाइड द सम, इस सम को डिवाइड करना है देयर डिफरेंस, उसके अंतर से। तो आइए इसको भी डिवाइड करते हैं। तो हमको क्या करना है, सम को डिवाइड करना है किससे, तो डिफरेंस है, ठीक है। तो इसका सम निकालिए, तो 65/12 को प्लस कर देना है 8/3, उसके बाद क्या करना है, हमको डिवाइड करना है डिफरेंस से। डिफरेंस इसका 65/12 और माइनस 8/3। आइए डिवाइड करते हैं। 12 और 3 का एलसीएम निकालिएगा, 12 ही आएगा। 12 के टेबल में 12 1 बार में, 65 में 1 से गुना करेगा 65 प्लस 3 के टेबल में 12 8 बार, 3 के टेबल में 12 4 बार में, 4 में 8 से गुना करेगा 32, 3 4 जो 30, ठीक है। डिवाइड 3 और 12 और 3 का एलसीएम निकालेगा, 12 आएगा। 12 के टेबल में 12 1 बार में, 65 में 1 से गुना करेगा 65, माइनस है माइनस दे दीजिए। 3 के टेबल में 12 4 बार में, 4 में 8 से गुना करेगा 32, 5 2 7 6 3 9/12 डिवाइड 5 में से 2 गया 3, 6 में से 3 गया 3, नीचे हुआ 12, ठीक है। 5 में से 2 गया 3, 6 में से 3 गया 3। आज बहुत मिस्टेक हो रहा है, मालूम नहीं क्यों। 97/12 डिवाइड है, इसको इंटू कर दीजिए। 33/12 है, इसको पलट दीजिए, तो 12 आपका 33 हो जाएगा। और जो कटने वाला है उसको हटा दीजिए। ये देखिए कट गया, अब कुछ कटने वाला नहीं है, तो आपका आंसर हो गया यहाँ पे 97/33। 97/33 आपका यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका सॉल्व हो गया। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, तो फिल इन द ब्लैंक्स हमको भरना है। तो इसको एक फार्मूला पर भी बनाया जाता है, लेकिन हम आपको फार्मूला पर नहीं बताएंगे, हो सकता है फार्मूला भूल भी सकते हैं, है ना। तो आपको प्रोसेस से बता देते हैं। अब फार्मूला जैसे बुक में भी दिया है, वहाँ से भी देख लीजिएगा, फार्मूला बेस्ट रहेगा। तो आपको हम प्रोसेस से बता देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम लोग जो खाली है यहाँ x मान लेंगे। क्लियर है। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा, आपका 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए 9 आपका 8 हो गया, डिवाइड है इनटू हो गया, x/1 है, इसे पलटिएगा तो 1/x हो जाएगा, बराबर -3/2 हो गया। फिर यहाँ 1/x दे दीजिए, बराबर -3/2 दे दीजिए। 9/8 है, इधर जाएगा तो पलट जाएगा, 8/9 हो गया। अब जो कटाई जो कटने वाला है, तो 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में, तो 1/x बराबर हो गया, ये माइनस है यहाँ 4 है, तो -4, नीचे आपका 3 है। तो अब क्या बताए थे कि 1/x रहेगा, ठीक है। तो हमको x मान निकलना है, तो इसको क्या करें, पलट देंगे, तो x/1 हो जाएगा। तो नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं है, और इसको भी पलट देंगे, तो 4/3 है, तो -3/4 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। और उसके बाद अगर ऐसे नहीं समझ में आया, तो आपको ऐसे तो करने बता ही दिए थे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर दीजिए। 3 को 1 से गुना करिएगा 3 होगा, x को 4 से गुना करिएगा -4x होगा। ये 4 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो -3/4 हो गया, बराबर x। तो इतना करने से ऐसा है, 1/x रहेगा, पलट देंगे तो क्या होगा, 1/x को जब पलटिएगा तो आपका x/1 हो जाएगा। तो नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए नीचे 1 नहीं दिए, तो x/-3/4 हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, x मान लेंगे, तो x हो गया, डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई दे दीजिए, -7/5 है, तो 5/7 हो गया, माइनस इसको ऊपर ही रहने दीजिए, बराबर आपका 10/19 है। ध्यान दीजिएगा आप, 10/19 है। यहाँ देखिए 5/7 है, इधर जाएगा तो पलट जाएगा, 7 गया ऊपर, 5 आया नीचे, माइनस ऊपर नीचे कहीं लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से आपका 10 कटेगा कितना बार में, 2 बार में। x बराबर देखिए 7 2 जा 14, माइनस है, माइनस दे दीजिए 19, यही आपका आंसर हो गया। 3 नंबर पॉइंट देखिएगा, यहाँ आप x मान लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए। x है, डिवाइड है तो गुना कर दीजिए, -3/1 है तो -1/3 हो जाएगा, बराबर -4/15 हो जाएगा। x बराबर देखिएगा -4/15 हो गया, -1/3 इधर जाएगा तो पलट जाएगा, ठीक है। तो 3 गया ऊपर, 1 आया नीचे, माइनस है, माइनस ऊपर ही रहने दीजिए। 3 से आपका 15 कट जाएगा 5 बार में, तो x बराबर -+4/5, यही आपका आंसर हो गया। यहाँ हम लोग x मान लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। -12 डिवाइड है तो इंटू कर दीजिए, x/1 है तो 1/x हो जाएगा, पलट जाएगा, -6/5 हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 मान सकते हैं, तो 1/x हो गया, और -6/5 हो गया। 12/1 है, इधर आएगा तो क्या होगा, पलट जाएगा, तो -1/12 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 6 से 12 कट जाएगा आपका 2 बार में, माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ देखिए 1/x
बराबर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 गुने 1 करिएगा तो 1 होगा। अब 5 2 जा 10 हो गया। 1/x है, इसको क्या बोलते हैं हम, पलट देने के लिए, तो सिर्फ x/1 हो जाएगा, पलटेगा तो x/1 हो जाएगा, नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं है, इसको पलटेगा तो 10/1 हो जाएगा, नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं है, तो x बराबर आपका 10 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है, पहले से लिख के रखें, यहाँ सोल्व कर देते हैं। आर रेशनल नंबर्स ऑलवेज क्लोज अंडर डिवीजन, ठीक है, तो अंडर क्लोज डिवीजन जो बताए थे a इंटू बी वाला डिवीजन वाला, ठीक है, तो क्या हुआ था, सब बराबर नहीं आया था, तो इसलिए नो हो गया। आर द रेशनल नंबर कॉम्पिटेटिव, यहाँ देखिए कॉम्पिटेटिव अंडर डिवीजन, तो आपको बताया था ना a डिवाइडेड b और b डिवाइडेड a, याद आया क्या, ये बराबर हुआ था, नहीं हुआ, तो यहाँ भी नो हो जाएगा। रेशनल नंबर एसोसिएटिव भी बताए थे आपको, a डिवाइडेड b रहता था, इसको डिवाइड करते थे c से, फिर a डिवाइडेड b इसको डिवाइड करते थे c से, क्या ये बराबर आया था, नहीं आया था, तो नो हो गया। ठीक है, कैन यू डिवाइड 1/0, तो 1 को 0 से डिवाइड करिएगा तो इन्फिनिटी होता है, जिसको कब बोला जाता है इंग्लिश में डज नॉट एग्जिट, तो इसका भी आंसर होगा नो। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।